वाह नजर हुसैन वाह, ये कौन सी प्रोग्रेस है। फसलों की हर दफा कम से कम होती जा रही। जी पानी खुला, पता नहीं क्यों हो रहा है सरदार, मेरी समझ से बाहर है। इस समझ से बाहर है। बाकी छोटे मोटे किसान हर मर्तबा अच्छी से अच्छी फसल उठा रहे हैं। हाँ कमाल हो गया। हाँ जी, कमाल तो वाकई है जी। अगर ऐसे रहा तो छोटे से छोटे किसान आगे बढ़ जाएंगे कि आपने हाथ ही ऐसा रखा है। मतलब मैं समझा नहीं। एक सरदार से आगे निकलेंगे वो लोग। होश में है तू? सरदार साहब होश में तो हूँ मैं। देखिए आपने ये अलग करा दी लोगों को। चलो गरीबों का भला हो जाएगा, उनका तो भला हो गया, आपको क्या मिला? झूठ। सरदार मेरा ये मतलब है आपका तो फायदा नहीं हुआ ना। उनकी फसल में अपना भी सह रखते, अभी भी देर नहीं हुई, ये नुकसान उनकी फसल से पूरा। बात तो सवाल ही ठीक की है, तू कर दिया। मुंशी को तनख्वाह तो इसे नहीं दी जा, मुफ्त में तो नहीं जा रही है। 20,000 हलाल हो रहे हैं। यू नोटी मैन, चलो चले। मेहनत रंग लाती है मेरे भाई, दिन रात की मेहनत। अपनी जमीन ज्यादा नहीं तो क्या हुआ, एक किले पर भी अच्छी फसल आ रही है अपनी। हकीकत लाला, दिल खुश हो जाती है जब फसल हर दफा से भी ज्यादा हो तो। बस सब ये तैयार होके बिके तो फिर खाद वाले भी पैसे जमा कराएं। जी। इधर फसल तैयार होती है, उधर अखराजात की लिस्ट बन रही होती है। किसको देने हैं, किसको देने हैं, बचना क्या है। हम भी तो यही है ना, हम किसानों का, और क्या करें। बिजनेसमैन तो है नहीं, हम इसी मिट्टी से बने हैं और इसी मिट्टी में जाएंगे। शुक्र है मालिक का, गुजारा तो हो रहा है ना। ये बात तो है, ना रोटी की फिक्र ना अनाज की फिक्र। मिट्टी से दे रहा है, मेहनत हमारी, दे रहा अल्लाह है। भाइयों सरदार साहब बुला रहा है। सरदार साहब बुला रहा है? क्यों? मुझे क्या पता, बुला रहा है सरदार साहब। चल भाई चल चले, चल यार देखते हैं क्यों बुला रहा है। आओ आओ मेरे इलाके के मेहनती किसानों, आओ। इतनी अच्छी फसल उठा रहे हो आप। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, बस अल्लाह का करम है। ट्यूबवेल से मेरा पानी आ रहा है, नहरें मैंने मंजूर कराई है, और फसल आप लोग अच्छी उठा रहे हो। बड़ी बात है। मुझे क्या फायदा हो रहा है? तुम्हारा कुछ नहीं हक बनता है, कुछ मुझे भी दो। बात सीधी है, तुम्हारी जमीनों में जो भी फसल उगेगा 30% मेरा और 70% आपका। 30% तो बहुत ज्यादा है सरदार साहब। फिर छोड़ दो जमीन है, खुद मैं संभालता हूँ। सबके सब छोड़ दो, जाके और काम करो। नहीं छोड़ तो नहीं सकते सरदार साहब, हमने ये छोड़कर और क्या करना है। ठीक है आपकी मर्जी, जो आप करें। शाबाश। अगर आपकी जमीनों में जो एक बाल भी उगेगा ना, वो भी मेरा ही होगा। चुपचाप होकर जो भी मेरा हिसाब बने देकर चले जाना। चलो शाबाश। बस खत्म। ये हुई ना बात सरदार साहब, मजा आ गया। मजा तो तब आएगा जो भी हिस्सा आएगा। क्या हुआ सर चाचा, क्या हुआ चाचा, क्या हुआ? बर्बाद कर दिया सरदार साहब। चाचा इस साल बेटी की शादी करना नहीं थी। अच्छा चाचा, दिल तो छोटा नहीं कर, हो जाएगी शादी भी, कोई मसला नहीं है। हिम्मत कर चाचा। क्या हिम्मत करूं, हिम्मत तो तोड़ दी उसने ये बात करके। सरदार साहब सब कुछ छीन ले हमसे, कुछ ना छोड़ो हम। कुछ नहीं होगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा तेरा, टेंशन नहीं ले तू। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, मेरा यकीन कर। अब ये रोना जाना बंद कर चाचा। क्या यकीन कर, सही तो कह रहा है चाचा। क्या यकीन करे, सही तो कह रहा है चाचा। उस वक्त बताया था ना, सब कुछ पहले से ही तय होता है। किसको कितने देने, किससे लेने, कहाँ देने, ये तो पता ही नहीं है कि इसको भी देना था। बस खत्म, सब खत्म हो गया। तू समझो कि हम उन्हीं के लिए काश कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, ताकत और पैसे वाला बंदा है, लड़ तो नहीं सकते ना। चल चाचा बस चले। बात सीधी है, तुम्हारी जमीनों में जो भी फसल उगेगा 30% मेरा
और 70% आपका। बर्बाद कर दिया सरदार साहब ने। तो इस साल बेटी की शादी करना नहीं थी। यूँ समझो कि हम उन्हीं के लिए काश कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, ताकत और पैसे वाला बंदा है, लड़ तो नहीं सकते ना। कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमारी जमीन में जो भी गिरेगा सरदार साहब का, जो भी। ओए ये क्या कर रहा है? निकल बाहर। वो मेरी फसल में कीड़े उगाए थे, इसलिए सरदार साहब का हिस्सा देने आया हूँ। सरदार साहब, सरदार वो आपके खेत में ना कीड़े फेंक रहा। ये क्या बकवास कर रहा है? चल तू। उल्लू के पठे, ये क्या किया तूने? मैंने अपना फर्ज अदा किया है। मेरा जो हिस्सा था वो मैंने आपके फसल में दे दिया अपना हिस्सा। जो चीज़ भी मेरी फसल में उगेगी आपने बोला था वो मुझे देना है आपने, तो मैंने वही किया। ये कीड़े मेरा हिस्सा? बकवास कर रहा है। नहीं नहीं सरदार साहब, मेरी क्या मजा, मेरे घर में तो पैदा नहीं है ना, मेरी फसल में तैयार हुए। मैंने इंसाफ के मुताबिक आपके 30% आपकी ज़मीन में दिए और 70% मैंने अपनी सब तरफ रख लिया। आपकी बात की तो जी हुजूरी की है ना मैंने। पहले ही मेरी फसल कम हो रही है, एवरेज कम, पर से तूने ये बेगर्ती की है। तुझे बंदा क्या कहे? तुझे मारने पीटने से कोई फायदा नहीं है। सरदार साहब इसमें तो कीड़ा नहीं है, अब ये तो गंदम की तूरी है। सरदार साहब इसने तूरी फेंकी है, कोई नुकसान नहीं। देखा कैसे बेयारो मददगार हो गए थे। फिक्र न करे, तूरी फेंकी मैंने, उसने बता तो दिया, कोई नुकसान नहीं है इसमें। ये क्या वजह थी बेहुदा मजाक की? ये मजाक नहीं है, ये अल्लाह का अजाब है जो किसी वक्त भी किसी के ऊपर आ सकता है। आप जो ना इंसाफी कर रहे हैं हम गरीब किसानों के साथ, ये कीड़ा असल में भी तो लग सकता है ना, और ये चुटकी से तबाह कर सकता है अपनी फसल। सरदार साहब, अगर वहाँ से अजाब आ गया ना, आपको बचने की जगह नहीं मिलेगी। फिर छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़े पे हम गुजारा करते हैं सरदार साहब, हम गरीब किसान हैं, छोटी छोटी टुकड़ियों पे हमारा चूल्हा जलता है। हम आपको ये कैसे 30% दे सकते हैं? हमारा क्या होगा? पिता राज ने अपनी बेटी की शादी करवानी है, मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है, ये कैसे होगा? आपको तो हम पे शफ़क़त और हाथ रखना चाहिए था। अल्लाह ने इतना दिया है आपको, अल्लाह भी आपसे राज़ी होता, मगर आप सही कह रहा है तू। कभी कभी दिमाग देने वाले लोग होते हैं। इंसान गलत न सोचता, फिर भी सोचने पे मजबूर करते। सरदार आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप अपना फैसला वापस ले लें, ये मैं हाथ जोड़ता हूँ। भूल जाओ जो भी, अब मैंने ये फैसला वापस ले लिया। रियाज भाई, तेरी बेटी पे जो भी शादी का खर्च होगा ना, ये सरदार उठाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तेरी अम्मी पे जो भी खर्च आएगा ना इलाज का, मेरे शहर में दोस्त हैं, उसको बोलूंगा। तो देखा दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हर मसले का हल लड़ाई से ख़त्म होता हो। कोई मसले इस तरह भी हल किए जा सकते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को ये पैगाम आम वसूल हो जाए।